दादा की पेंशन को लेकर चली गोलियां, गांव में मची दहशत। गौरीचक के लहलादपुर में भाई ने भाई को मारी गोली, घायल अवस्था में भर्ती। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। बड़ी खबर पटना के गौरीचक से, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका देह ढल उठेगा। जहां दादा की पेंशन को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच ऐसा विवाद हुआ जो सीधे पहुंच गया गोलियों की गूंज तक। घटना 26 जून 2025 की रात गौरीचक थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव में पवन प्रसाद नामक युवक को गोली मार दी गई। घायल पवन प्रसाद की हालत इस वक्त भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सगा भाई बोलबम कुमार उर्फ बोलबम है। साथ में था उनका सहयोगी और रिश्तेदार चंदन उर्फ चंचल कुमार। पेंशन को लेकर महीनों से चल रहे विवाद ने इस दिन ऐसा मोड़ ले लिया कि बात सीधे खून खराबे तक जा पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही गौरीचक थाने की पुलिस हरकत में आ गई और एफआईआर दर्ज की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर टीम ने छापेमारी करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से बरामद हुआ एक देसी कट्टा, 3 फायर की हुई गोलियां और 1 कारतूस का अग्रभाग। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री परिचय कुमार ने बताया कि पूरा मामला जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। मामला है कि 26 जून को गौरीचक थाना के लहलादपुर गांव में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम पवन प्रसाद है, उनके गोली लगने से वो घायल हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी सपना कुमारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी संख्या 405-25 और 5 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसके बाद तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन और साक्षियों के बयान के आधार पे इस घटना में शामिल जो मुख्य अभियुक्त है बोलबम कुमार और एक चंदन कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो बोलबम कुमार है, ये घायल व्यक्ति पवन प्रसाद के अपने भाई है, सहोदर भाई है और घटना का कारण बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच में उनके दादा के पेंशन को लेकर पहले से विवाद था। इसी क्रम में गांव में कोई श्राद्ध वगैरह हो रहा था, वहीं पे विवाद बढ़ने के बाद गोली चलने से यह घायल हुए थे। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार, एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। ये घटनास्थल के पास से ही बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के बेसिस पे, उनके निशानदेही के बेसिस पे। साथ ही साथ ये 3 एक कार्ट्रिज भी ये बरामद हुआ है, खोखा मतलब, और एक कारतूस का आगे का भाग जिससे वो घायल हुए थे, इसकी भी जब्ती बनाई गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि घटना होने के 72 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करके जो प्राथमिकी जो मेन अभियुक्त 2 व्यक्ति, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना शेष है। वो 3 भी ये बोलबम कुमार के रिश्तेदार ही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। चंदन क्या है इसका? चंदन का चंदन बोलबम कुमार के जानने पहचानने वाले दोस्त थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्त और मतलब कि संबंधी ने मिलकर हत्या की? हत्या नहीं हुई है, गोली लगी थी, घायल है, इलाजरत है। जी। ये दोनों क्या करते हैं सर? कौन? ये दोनों जो गिरफ्तारी हुए, चंदन और बोलबम। हाँ, ये लोग कुछ विशेष नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि बस वहीं पे अपना गांव में कुछ काम करते हैं। इसी कारण अपने दादा की पेंशन को लेके ये पांचों या ये जितने भी भाई हैं, इनके आपस में विवाद चल रहा है। कितना पेंशन मिलता था और क्या किस लिए विवाद हुआ था ये? बताया जा रहा है कि इनके पिताजी शायद नहीं है और दादा को कितना पेंशन मिलता था, इस बात की पुष्टि तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उनके पेंशन को लेकर विवाद है, ये बात निकल कर आई। जो घायल व्यक्ति वो क्या करता? वो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करते। इन्होंने बताया सर कि हथियार कहाँ से ये लोग लाए थे? इन्होंने हथियार के बारे में अभी तो स्पष्ट नहीं बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति से इन्होंने काफ़ी पहले हथियार खरीदा है, बट स्पष्ट रूप से अभी तक ये नहीं बता रहे। अभी ये हथियार के स्रोत के बारे में भी अभी अनुसंधान जारी है। कुछ सुपारी देने की नहीं, सुपारी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राथमिक जो
मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त बुलबुल कुमार यह इनके अपने ही भाई है और इनके द्वारा ही गोली फायर किया गया, ऐसा अभी तक अनुसंधान में निकल कर आया और प्राथमिकी में भी यही बात लिखी हुई है। टोटल कितने आदमी हैं सर इसमें? प्राथमिकी अभियुक्त 5 है, अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही साथ जो हथियार है वो भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम सर? जी बताना चाहूँगा, पहला गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है बोलबम कुमार, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद और ये भी वहीं लहलादपुर के रहने वाले हैं। दूसरे प्राथमिकी अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है चंदन कुमार उर्फ चंचल कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता बब्बन दास, थाना फतेहपुर दीदारगंज के रहने वाले मुख्यतः। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक आपराधिक इतिहास निकल कर नहीं आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आपराधिक इतिहास है नहीं, ये आपसी विवाद में इन्होंने ये घटना कारित करी है। कितने गोली चलाए थे सर? एक गोली उन्हें लगी थी, बट ये 3 एम्प्टी खोखा है यहाँ पे, और बट एक्चुअली उन्हें कितनी गोली लगी ये भी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उस दिन ऐसे प्रतीत हुआ कि 1 गोली लगी है, हालांकि घटनास्थल से ये 3 खोखा बरामद हुआ है, तो कम से कम 3 गोली तो चली है। पूछताछ में आरोपियों ने माना कि यह हथियार उन्होंने बहुत पहले ही खरीदा था। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस की अपनी कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल यही, क्या रिश्तों में अब भरोसे की जगह लालच ने ले ली है? दादा की पेंशन ने 2 भाइयों को दुश्मन बना दिया। एक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है तो दूसरा सलाखों के पीछे है। तो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।